हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ में अपना टॉपिक नंबर 2 यानी प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाउन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन में वर्ड्स होते हैं, वे शब्द हैं जो नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, नाउन की जगह यूज़ किए जाते हैं। हम जानते हैं इनका यूज़ हम क्यों करते हैं। तो आइए, यहाँ पर तो पैराग्राफ लिखे हुए हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं और फिर उनमें डिफरेंस देखते हैं क्या है। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, राम बहुत होशियार है। राम्स फादर इज़ अ टीचर, राम के पिताजी एक अध्यापक हैं। राम्स मदर इज़ अ डॉक्टर, राम की माताजी एक डॉक्टर हैं। राम लिव्स इन अ विलेज, राम एक गाँव में रहता है। अब इसी पैराग्राफ को हमने नीचे लिखा हुआ है, अब देखते हैं डिफरेंस क्या है। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने यहाँ यूज़ किया था राम, यहाँ हम इसकी जगह यूज़ कर रहे हैं ही। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में हमने क्या किया, हर जगह राम राम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया है। इसमें हमने राम की जगह यूज़ किया ही, वह बहुत ज़्यादा होशियार है। हिज फादर इज़ अ टीचर, हमने पहले लिखा था राम्स फादर इज़ ए टीचर, राम के पिता एक टीचर हैं। यहाँ हमने लिखा हिज फादर इज़ ए टीचर, उसके पिताजी एक टीचर हैं। राम्स मदर की जगह हमने यहाँ यूज़ किया है हिज मदर इज़ ए डॉक्टर, उसकी माताजी एक डॉक्टर हैं। राम लिव्स इन अ विलेज, अब हमने राम की जगह यूज़ किया है ही लिव्स इन अ विलेज। तो पहले पैराग्राफ में पढ़ते हुए हर सेंटेंस में हमने राम राम वर्ड बार बार रिपीट किया था, लेकिन इस सेंटेंस में हमने राम की जगह ही, हिज फादर, हिज मदर, तो यहाँ पर हिज यूज़ किया। तो ये जो वर्ड हमने यूज़ किया है यही हमारा प्रोनाउन है। तो बार बार नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आइए अब जानते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लाइक पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। जिस तरह से हमने नाउन को समझा था एग्जाम्पल्स के थ्रू, इसी तरह से हम प्रोनाउन को समझने वाले हैं। तो नंबर फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? जो हमसे रिलेटेड है, लाइक आई, यू, ही, शी, इट, यू, दे, वी, यानी पर्सनली किसी से रिलेटेड हो। जैसे आई मैं अपने लिए, यू अगर सिंगुलर कोई पर्सन है, तुम कह रहे हैं तो उसे भी यू, और अगर प्लूरल है बहुत सारे हैं तो भी यू। लड़के के लिए हम ही, लड़की के लिए शी। अगर हम बहुत सारे एक से ज़्यादा हैं तो वी यानी हम, और अगर कोई थर्ड पर्सन वे कई सारे हैं तो उनके लिए हम दे, और जानवरों के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। तो ये सभी हमारे पर्सनल प्रोनाउन है। तो क्लास 10th में कोई डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, सिर्फ हमें पहचानना है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन है। तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि ये हमारे सभी पर्सनल प्रोनाउन है। सेकंड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जिसमें हम किसी की ओर इशारा कर रहे हो। दिस इज माई बुक, तो दिस इसमें जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज माई फ्रेंड, ये वह मेरा दोस्त है, तो दैट इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई फ्रेंड्स, तो दीज, दोज, दैट, दिस, जिसे हमें किसी को डेमोन्स्ट्रेट करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वेयर, हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, तो ये सभी हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे देखिए, हु इज अब्सेंट टुडे, ये टीचर पूछ रही है कि आज कौन अब्सेंट है, तो इन्होंने हु का यूज़ किया। अब जो भी एब्सेंट हो, मान लीजिए राम एब्सेंट है तो राम इज एब्सेंट टुडे, तो हमने राम की जगह किस वर्ड का यूज़ किया है? हु, कौन। तो ये जो कौन है प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, ये अपने आप को मिरर में देख रही है, तो ग्लेयर इज लुकिंग एट ग्लेयर, ये खुद को ही देख रही है, तो हम इसे लिख सकते हैं शी इज लुकिंग एट हर सेल्फ, तो हमने यूज़ किया हर सेल्फ। तो ये जो हर सेल्फ है यही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब आगे समझते हैं इसे डिटेल में। जैसे अगर आई है तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा माई सेल्फ। आई विल कंप्लीट होमवर्क माई सेल्फ, मैंने अपना होमवर्क खुद कंप्लीट किया है, तो आई माई सेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा अवर सेल्व्स, जो भी हमारे प्लूरल होंगे उनमें हम सेल्फ एफ हटाकर वी ई एस यानी सेल्व्स लिखेंगे, अवर सेल्व्स। वी कैन अरेंज इट अवर सेल्व्स, तो वी के साथ में अवर सेल्व्स, हमने इसे खुद से अरेंज किया है। यू का अगर सिंगुलर है तो योवर सेल्फ, और अगर प्लूरल है तो योवर सेल्व्स। यू कैन फिनिश इट योवर सेल्फ, तुम इसे खुद खत्म कर सकते हो। यू कैन विन योर सेल्व्स, अगर हम पूरी टीम को कह रहे हैं, प्लूरल है मतलब काफ़ी सारे लोग हैं, तो योर सेल्व्स। ही के लिए हिमसेल्फ, शी के लिए
हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ और दे के लिए दैम सेल्फ। तो आपको ये याद रखने हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी यही है, वेयर, वोट, हाउ, वाई, व्हेन। अब आपको लग रहा होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी यही थे और रिलेटिव प्रोनाउन भी यही है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स यही हैं, इनका यूज़ अलग है। जब हमने इन सभी वर्ड्स को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज़ किया था, तब हमने इन्हें सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ किया था और एक इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह यूज़ किया था। वहाँ उन्होंने क्वेश्चन पूछने का काम किया था। जब हम इन वर्ड्स को रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज़ करते हैं तो ये रिलेट करने का काम करेंगे। जैसे हु और हुम को हम पीपल के लिए यूज़ करते हैं, तो हु का यूज़ किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। द म्यूजिशियन हु रोट दिस वर्ड सॉन्ग इज़ फ्रेंच। तो ये जो हु है ये हमने म्यूजिशियन के लिए यूज़ किया है, और म्यूजिशियन इस क्वेश्चन में क्या है, सब्जेक्ट। तो वह म्यूजिशियन जिसने इस गाने को लिखा है वो फ्रेंच है। तो म्यूजिशियन के लिए हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। होम जब हमने यूज़ किया तो ये यूज़ होगा ऑब्जेक्ट के लिए। आई नो द बॉय होम सिट्स नेक्स्ट टू यू। मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुमसे आगे बैठता है। तो ये जो होम है ये इस बॉय के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और बॉय इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना है तो होम का यूज़ करेंगे, और जब हमें सब्जेक्ट के लिए करना है तो हु का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट विच। तो जब हमें एनिमल्स के लिए या किसी ऑब्जेक्ट्स के लिए यानी कि वस्तुओं के लिए या जानवरों के लिए यूज़ करना हो तो विच का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। यह वह केक है जो मैरी ने बनाया है। तो केक के लिए विच ने रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया, तो यहाँ पर ये विच रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज़ हुआ है। वाई ये किसी रीज़न को रेफर करता है। डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। क्या तुम कारण जानते हो कि आज मार्केट क्यों बंद है। तो वाई जो है ये रीज़न के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। नेक्स्ट वैन ये टाइम के लिए। द डे वैन द कॉन्सर्ट टेक्स प्लेस इज सैटरडे। तो वह दिन जब कॉन्सर्ट होना है वो सैटरडे है, तो दिन के लिए वैन ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। वेयर जगह के लिए होगा, दिस इज द हाउस वेयर माई सन वॉज बोर्न। तो वेयर इसने रिलेट करने का काम किया है कि यह वह घर है जहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ था। तो वेयर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है। हुज ये किसी पोजेशन के लिए। द बॉय हुज फोन जस्ट रिंग यानी कि वह लड़का जिसका फ़ोन अभी बजा, शुड स्टैंड अप वो खड़े हो जाओ। तो इस लड़के के लिए हुज जिसका फ़ोन यानी कि लड़के का फ़ोन है। तो फ़ोन क्या है, अधिकार दर्शाया गया है कि लड़के का फ़ोन है, तो इसके लिए हुज रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। और दैट जो है वो पीपल, एनिमल्स, थिंग्स किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। 12 सितंबर इज़ द डेट दैट आई वॉज बोर्न। 12 सितंबर वह दिन है जब मैं पैदा हुआ था। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के बीच में यूज़ किए जाएंगे। नेक्स्ट अब एक बार हम फिर से सभी प्रोनाउंस को देख लेते हैं जो हमने पढ़े हैं अभी तक। फर्स्ट हमने पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन, उसमें ही, शी, इट, दे, आई, वी, हिम, हर, देम, हमने ये सभी पढ़े थे। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा, दैट, दिस, दिस, दोज यानी कि जो किसी की ओर इशारा कर रहे हों। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड्स की तरह से इन्हें यूज़ किया था, हु, विच, वॉट, हुज, हु कॉल्ड गीता। तो यहाँ पर हु क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी कि जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, जैसे आई के लिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सभी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे। एक हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन है। इम्फेटिक प्रोनाउन सेम बिल्कुल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होंगे, आई के लिए माई सेल्फ, दे के लिए देम सेल्व्स, इसी तरह से इन सब के लिए भी होंगे सेम यही। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन तब यूज़ किया जाता है जब किसी एक्शन को, सब्जेक्ट के किसी एक्शन को एम्फेसाइज किया जा रहा हो, यानी कि जोर देकर कहा जा रहा हो। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क यानी मैंने खुद इस काम को किया है। अगर मैं कहूँ आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, तब भी बात यही है कि मैंने इस काम को खुद किया है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा जोर देकर कहना चाह रही है उस पर, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मैंने खुद ही इस काम को किया है, तब वहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन। तो डिफरेंस ये है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर ये आ जाए तो इम्फेटिक प्रोनाउन, और लास्ट में आए तो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा जस्ट सब्जेक्ट के बाद आएगा। नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन जो हम अभी पढ़ के आए हैं, दैट, हुज, हुम, हु, ये सेंटेंस के बीच में आएंगे और रिलेट करने का काम करेंगे। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि इनमें हमें करेक्ट प्रोनाउन छांटना है जो बोल्ड वर्ड्स हैं। वी वर इन द ट्रेन, तो वी क्या है, रिलेट तो नहीं कर रहा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। दिस शर्ट इज़ माइन, यह शर्ट मेरी है, तो ये भी क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है। विच इज़ योर पेन, तो विच इज़ योर पेन, तो विच क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दैट वॉज योर फोन, दैट क्या था हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज शी लर्नड हर सेल्फ, उसने खुद याद किया, तो हर सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और अगर ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ आता कि शी हर सेल्फ लर्नड दिस चैप्टर, तो
तो वहाँ पर वो इम्फेटिक प्रोनाउन। द गर्ल हु केम हर इज़ माई सिस्टर, सॉरी ये हेयर होना चाहिए, द गर्ल हु केम हियर इज़ माई सिस्टर। तो ये हु क्या है यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई माई सेल्फ विल गो, तो आई के जस्ट बाद आया है माई सेल्फ, तो ये होगा हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। इससे पहले हम नाउन पढ़ चुके हैं, आज हमने प्रोनाउन कर लिया है, अब हम एडजेक्टिव और एडवर्ब्स करेंगे।